देखिए, हमारे मन में एक मन है जिसका संबंध इच्छाओं से है, या और ज्यादा शब्द है वासनाएं। इच्छा और वासना एक ही बात है। जो इच्छा ज्यादा लुभाती है, जिसकी गिरफ्त में हम ज्यादा आते हैं, उसको वासना कह देते हैं। तो इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, अंग्रेजी में एक शब्द है डिजायर्स, कि हमारा मन करता है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। जो लालच मन में होता है उस सबको इसमें शामिल कर लीजिए। तो हम सबके मन में एक हिस्सा है जो हमें ललचाता है, जो कहता है कि ये भी कंज्यूम कर लो, वो भी कंज्यूम कर लो। इस हिस्से को बोलते हैं इड। ठीक। तो ये बताएं कि इड जो है वो पैदा होते ही पहले से होता है या समय के साथ विकसित होता है? समय के साथ होता है। यानी जो बच्चा पैदा हुआ उसी इच्छाएं नहीं होती उसके अंदर, उसके अंदर इच्छाएं नहीं होती। जो बच्चा पैदा हो गया है ना, अगर 2, 4, 5, 10 दिन का है, मतलब फाइनल हो गया कि अब जिएगा, आप एक बार उसको गोदी में उठा लीजिए और एक बार झूला देकर सुला दीजिए उसको। उसके बाद आप हिम्मत करके दिखा दीजिए कि बिना झूले के सो जाए वो एक बार। बच्चे दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, भगवान जैसे होते, शैतान एक नंबर के। उनको आप भगवान मत समझिएगा, उनसे बड़ा शैतान दुनिया में कोई नहीं होता है। इतना लालची, इतना स्वार्थी, इतना जिद्दी इंसान और कोई नहीं जितना कि बच्चे होते हैं। अब जब कोई बच्चा परिवार में पहली बार होता है ना, तो दादा दादी अपना ज्ञान देते कि बेटा झूले मत देना इसको। लेकिन माँ और बाप पहली बार उस प्रोसेस में, क्यों नहीं देंगे झूले, दुनिया भर के बच्चे झूले झूल रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं झूलेगा झूले। तो बाप ऐसे ऐसे करता है उसको, सो जा ऐसे करता है। तो बच्चा समझ जाता है कि चलो सही पीस मिल गया मुझे। और उसके बाद वो सोएगा ही नहीं, तो झूला नहीं मिलेगा उसको, रोएगा धाड़ धाड़ के। अब सब परेशान है, क्यों भाई, पेट में दर्द है, क्या दर्द है, कुछ नहीं है, जैसी ऐसे किया चुप। अब बाप का यही हो जाता है। और ऐसी हालत है कि बाप ऑफिस जा रहा तब भी ऐसे करता रहता है बेचारा, क्या करे, क्योंकि बच्चा लालची है, उसने लालच में ऐसा कर दिया। जहां आपने उसकी एक इच्छा को दबाया, वो तबाह कर देगा आपको, रो रो के। उसको पता है कि रोना कहाँ है, गेट के बाहर जाके रोएगा, ताकि पड़ोसियों को पता लग जाए कि मेरे घर में मेरा शोषण हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। तो वो इतना चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के रोएगा कि आप अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसकी बात को मान लेंगे। अच्छा आओ, ले लो ले लो ले लो। बहुत शातिर होते हैं बच्चे, आप उनको हल्के मत लीजिए। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों की इच्छाएं जन्म के समय से होती हैं या बाद में आती हैं? पहले से, हमेशा से, प्राकृतिक है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ना थम्स अप या कैंपा कोला की एक बूंद चटा देते हैं, और उसके बाद बच्चों की हरकत देखिए, बोतल की तरफ मुंह है पूरा का पूरा, फिर बोतल हटा ली, कूद के पीछे चले गए, कहां पर है, फिर उसकी माँ दूध की बोतल लेके पी रहा है। क्या बकवास पिला रही है। काम की चीज आई थी बीच में, 2 बूंद की, 2 बूंद जिंदगी की आई थी बीच में, वो चली गई हाथ से। और फिर वो जब तक नहीं पी लेगा उसको मानेगा नहीं। तो लालच पैदाइशी होता है, हम बचपन से ही घोर लालची किस्म के लोग हैं, हम भी हैं, बाकी लोग भी हैं। अब ये बताएं कि ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं केवल समय के साथ चेंज होती रहती हैं, बस, और कुछ नहीं होता है। मतलब आप हर उम्र में किसी ना किसी के लिए जान दे रहे होते हैं, और 10 साल बाद समझ में आता है कि उसके लिए क्यों दे रहे थे। मैच्योरिटी का इतना ही मतलब है बस। तो 3-4 साल की उम्र में खिलौने के लिए जान दे रहे थे, 13-14 की उम्र में दोस्तों के लिए, 23-24 की उम्र में उसके लिए। इतना ही अंतर है। और हर 10 साल बाद समझ में आता है कि पागल था मैं, क्या किसके लिए जान दे रहा था या दे रही थी, उस घोंचू के लिए जान दे दी, पागल, क्या मतलब था। इसको बोलते हैं उस स्थिति से बाहर निकल जाना, मैच्योर हो जाना। ठीक है। तो इच्छाएं समय के साथ चेंज होती है, खत्म नहीं होती। अंत में बूढ़ी काकी बन के सारी इच्छाएं जीभ पे केंद्रित हो जाती है। जीभ लप लपा रही है कि मरने से पहले क्या क्या खा लूं, हर चीज खाने पीने का मन करने लगा है। तो हम लोग इच्छाओं के बंडल हैं, बंडल ऑफ डिजायर्स हैं। तो ये हमारा इड वाला हिस्सा है। ये सिर्फ मनुष्य में होता है या पशुओं में भी होता है? तो मनुष्य में भी होता है और पशुओं में भी होता है, पशु पक्षी किसी में भी। आप किसी पशु पक्षी को लालच देंगे तो वो आपके लिए मुरीद हो जाएगा। आपकी गली मोहल्ले में कोई कुत्ता हो, गाय हो, जो मतलब थोड़ा खूंखार भी मान लीजिए कोई कुत्ता है, कुछ मत कीजिए, आप एक रोटी लेते हुए चुटकी बजाते हो जाइए उसके पास,
एक रोटी खिला दीजिए उसको, रोटी तो टेस्टी, उसमें थोड़ा सा नमक वमक लगा, घी लगा के खिलाइए उसको। अगली बार से आप गली के मोड़ पे आएंगे, उसकी पूंछ हिलने लग जाएगी ऐसे आपको देख के। और पूंछ हिलने का मतलब है कि उसका मूड ठीक है, इस समय बहुत खुश फील कर रहा है आपको देख के, और इसका मतलब आप खतरे में नहीं है। बाकी दुनिया खतरे में है तो है, लेकिन आपके लिए वो जान लगा देगा, सबको काट लेगा आपके लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि लालच है ना। और जिस दिन आपने एक मिठाई खिला दी, उसके बाद तो घर के नीचे आके बैठ जाएगा। तो सबके अंदर ईड होती है, ठीक। तो पशुओं का क्या होता है कि उनका ईड ही सब कुछ है, उसी से अपना काम चला लेते हैं। मनुष्य दुनिया का अकेला प्राणी है जिसके पास एक तीसरी चीज होती है। आप सोचेंगे दूसरी तो आई नहीं बीच में, उसकी खास वजह है, तीसरी के बाद दूसरी पर जाएंगे। सुपर ईगो का मतलब है नैतिक मन। कभी ऐसा आपके साथ होता है कि कुछ करने का मन कर रहा है और मन के अंदर से कोई कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, गलत बात है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अक्सर होता होगा, है ना। और इस उम्र में ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस उम्र में डिजायर सबसे ज्यादा होती हैं, और इस उम्र में उन डिजायर्स को रोकने वाला मन भी उतना ही हावी हो जाता है। बचपन के संस्कार भी हावी रहते हैं। तो सुपर ईगो का संबंध बेसिकली जो आपके संस्कार है ना, जो पेरेंट्स ने पट्टी पढ़ाई है बचपन से ही, और स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाई है, उन सब से है। नैतिक मूल्य वगैरह वो सारे इसमें आते हैं। अब ये डिपेंड करता है किसी बच्चे को कितने नैतिक मूल्य मिले, कितने संस्कार मिले, कैसा परिवेश मिला, कैसा परिवार, कैसा स्कूल, कैसा कॉलेज, उस सबसे तय होता है। सबकी डिग्री ऑफ सुपर ईगो अलग अलग होती है, सबकी डिग्री ऑफ इड भी अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की मूल प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग वासनाओं के पुतले होते हैं, कुछ को वासनाएं उतना परेशान नहीं करती हैं, वो उनका नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर दो मन है, एक है जो इच्छाएं पैदा करता है, दूसरा है जो इच्छाओं को कंट्रोल करता है और समझाता है कि नहीं ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये नैतिक नहीं है, समाज के सब ठीक नहीं है। पापा ने क्या कह भेजा दिल्ली में, मम्मी ने क्या कहा था कि बेटा बहू मत लेके आना, कहा था ना मम्मी ने। तो ये वाला मन जो है ना, इसको बोलते हैं सुपर ईगो, जो आपको इच्छाओं के रास्ते पर अंधे तरीके से बढ़ने से रोकता है। अब आदमी बेचारा क्या करे? आमतौर पर जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि एक तरफ से इड जोर लगा रहा है, एक तरफ से सुपर ईगो जोर लगा रहा है, गुत्थम गुत्था है आपस में। ऐसा व्यक्ति हाईली कंफ्यूज होता है, इतना कंफ्यूज कि समझ नहीं पा रहा क्या करूं। जैसे आप लोग जिस दौर में अभी, मतलब आप या आपके फ्रेंड जिस दौर से गुजर रहे होंगे ना, उसमें जो BF-GF का दौर होता है, उसकी बात कर रहा हूं। कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार उसकी तरफ से प्रस्ताव है, सब ठीक भी लग रहा है, लेकिन पापा को प्रॉमिस किया था, तो मना कर देते। फोन किया, देखो मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं हाँ बोल सकता हूं, तुम अपना बैच चेंज करवा लो। तुम नहीं करवाओगी तो मैं करवा लेता हूं। वो कह रही है बैच क्यों चेंज करवा लूं? नहीं तो नहीं, क्या दिक्कत है, पढ़ाई करो। नहीं, मैं उस बैच में आता हूं तो मैं देखता हूं तो फिर मैं बहक जाता हूं, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, फिर मैं बैच ही चेंज करवा लेता हूं। ये चाहे बैच चेंज कर ले, चाहे नेहरू विहार से मुखर्जी नगर चला जाए, नदिया के पार चला जाए, लेकिन इसका मन मानेगा तो है नहीं। ये ड्रामा तो करना जरूरी है थोड़ा बहुत। ये पूरी ताकत लगा रहा है, नहीं। अब शाम को अचानक आमना सामना हो गया। उसने इतना ही कहा कि मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? अब इसका मन कर रहा है कि मैं सीना फाड़ के दिखा दूं कि इस सीने में तुम्हारे सिवाय किसी का नाम भी नहीं है, नेम प्लेट तुम्हारी लगी हुई है दिल के अंदर। लेकिन अब शाम का समय है, थोड़ा मौसम भी ठीक ठाक है, और इमोशंस में कह दिया कि अरे यार तुम्हारे बिना जीवन में कुछ है ही नहीं। उसने कहा पापा से इतना डरते हो? अरे देख लेंगे उनको भी, आज तुमसे कह रहा हूं, फाइनल है, राजपूत हूं, ध्यान रखना, जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। वो बड़ी खुश है कि देखो कितना सज्जन किस्म का व्यक्ति मिला है, सीधे जान देने की बात कर रहा है। अभी रात हो गया, पढ़ने के लिए घर से फोन आ गया, पापा कह रहे बेटा ठीक चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ पापा ठीक चल रहा है, और बाकी सब ठीक चल रहा है। इसने कुछ कहा नहीं। पापा ने कहा बेटा ध्यान रखना, मुझे बीमारी फेफड़े की भी है, लीवर की भी है, और डॉक्टर ने कहा कि मैक्सिमम 2 साल मेरे हाथ में है।
और तुम्हारी माँ को डिप्रेशन है ही। तुम्हारा रिजल्ट अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम झेल लेंगे, पर कुछ और नहीं झेल पाएंगे इसके अलावा। एक साथ 2 लाशें उठेंगी घर से, तो बेटा देख लेना। अभी अभी शाम को वायदा करके आया था बेचारा, अभी अभी 2 घंटे पहले राजपूत बन के आया है। अब बात करके इसका मन बैठ गया, इतने में मैसेज आया, हाउ आर यू, HR यू, हाउ आर यू, HR यू। अब ये जवाब में लिख रहा है HMMMMM, कुछ लिखे नहीं रहा। उधर से सब ठीक तो है, अभी क्या करे। ये कह रहा है कि मुझे लगता है चीजें ठीक नहीं है, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और ये ठीक नहीं है। वो कह रहे कि 3 घंटे में इतना रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ भाई, कुछ तो समझाओ। ये जो दुविधाएं हैं ना, ये दुविधाएं क्यों हैं कि एक तरफ ये वाला मन जोर मार रहा है, शाम को ये मार रहा था जोर, उधर 2 लाशें आ गई बीच में अचानक सीन में उसके बाद ये जोर मार रहा है कि जो माँ बाप का ना हो सका किसी और का क्या होगा। ऐसे डायलॉग्स बीच में आते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है जो माँ बाप का नहीं हुआ किसी और का हो गया। इसमें ऐसी कौन सी बात है इसमें कि नहीं हो सकता, हर किसी का कैसे हो सकता है कोई। लेकिन डायलॉग बड़े प्रभावित करते हैं। ये कंफ्यूज व्यक्ति है, और जब ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है इसको बोलते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, विखंडित व्यक्तित्व। आप नई कहानी पढ़ेंगे उसमें विखंडित व्यक्तित्व की कहानी है। मेरा दुश्मन ऐसी कहानी है, मेरा दुश्मन स्प्लिट पर्सनैलिटी की कहानी है। एक व्यक्ति अपने अंदर इतना बंट गया है कि वो लगता है कि 2 व्यक्ति हैं, वो है एक ही व्यक्ति लेकिन लगता है कि 2 व्यक्ति हो गए हैं। और स्प्लिट पर्सनैलिटीज की फिल्में आपने देखी होंगी, जैसे वो दक्षिण भारत की फिल्म अपरिचित तो देखी ही होगी, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी की फिल्म है। एक ही व्यक्ति, उसको पता ही नहीं चलता कब कैसा हो जाता है, और 2 व्यक्तित्व तो उसके जीवन में चल रहे हैं। ऐसा तब होता है। बहरहाल, अगर ईड बहुत ताकतवर है तो सुपर ईगो को वो ओवर पावर कर लेगा, सुपर ईगो की चलने ही नहीं देगा। ऐसे लोग जंगली खूंखार टाइप के होते हैं, इनका ईड इतना ताकतवर है कि सुपर ईगो काम ही नहीं करता है। इनको शाम को शराब पीनी है, मान लीजिए पीनी है तो पीनी है, पैसे नहीं है तो 16 साल के बच्चे ने मां से कहा कि मां मुझे पैसे दो, मुझे शराब पीनी है। मां ने शराब के पैसे देने के बजाय ज्ञान देना ठीक समझा। मां ने कहा बेटा ठीक बात नहीं है, तुम बड़े हो रहे हो, और इतने में वो कैसे चाकू लाया, मां के पेट में चाकू घूम दिया। ये 3 दिन पहले की खबर है। एक 15-16 साल के बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी पैसों के लिए। सिर्फ इतना मामला है कि उसका ईड इतना हावी है कि सुपर ईगो कंट्रोल नहीं कर पाता उसको, या सुपर ईगो इतना कमजोर है कि ईड को कंट्रोल करने में समर्थ हो नहीं पाया। तो जितने हत्यारे, डाकू, रेपिस्ट हैं, मनोविज्ञान के हिसाब से वो बहुत तीव्र ईड और बहुत कमजोर सुपर ईगो के स्वामी हैं। समझ में आ रही है बात? उसके रिवर्स में है महात्मा टाइप के लोग। हालांकि महात्मा टाइप के लोग आजकल जेल ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चे संत महात्मा उनकी बात कर रहा हूं। और उसके लिए आपको न दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत है, न भगवा वस्त्र पहनने की जरूरत है। आप साधारण कपड़ों में सूट बूट पहन के भी संत हो सकते हैं, और दाढ़ी और चोगे के बाद भी डाकू हो सकते हैं। तो कपड़ों से तो मत ही तय किया कीजिए कौन कैसा है। तो जो व्यक्ति बहुत कायदे का है ना, उसकी सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग होती है। ईड नहीं है ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर भी उतनी ही इच्छाएं जोर मारती हैं। इच्छाएं प्रायः सभी व्यक्तियों के अंदर लगभग बराबर जोर मारती हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। हाँ, कौन सी इच्छा अलग बात है। जैसे एक सिगरेट नहीं पीने वाले व्यक्ति को सिगरेट की इच्छा जोर नहीं मारेगी, उसने कभी स्मोक किया ही नहीं, उसका मन ही नहीं करता। शराब की इच्छा, जो शराब नहीं पीता, उसको जोर नहीं मारेगी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता उन सब बातों से। लेकिन जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं वो तो जोर मारेंगी मारेंगी। प्रेम की इच्छा जोर मार सकती है, दोस्ती की इच्छा जोर मार सकती है, सुरक्षा की इच्छा कि मेरा घर सुरक्षित हो, मेरा परिवार सुरक्षित हो, ये इच्छा सबको जोर मारती है। तो प्राकृतिक इच्छाएं लगभग हर व्यक्ति को लगभग बराबर प्रभावित करती हैं। सुपर ईगो मजबूत होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखेगा। फिर ध्यान रखना है, इच्छा आने से नहीं रोक सकता है, इच्छा को अपने एक्शंस में कन्वर्ट होने से रोक देगा। किसी को देखकर उसके मन में भाव आया कि काश ये मेरी प्रेमिका होती है, मेरी प्रेमी होता,
पर उसको पता है कि उसकी स्थिति और इसकी स्थिति में ऐसा कोई पेच है कि ये इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए। उसका इतना कंट्रोल है कि व्यक्त नहीं करेगा, न चेहरे से हाव भाव से, किसी भी तरह से ऐसा एहसास नहीं होने देगा कि उसके मन में ऐसा विकार आया है। नैतिक होने का इतना ही मतलब होता है। और ये वाला क्या है, किसी को देखते क्या बोलेगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये इस तरह का जंगली टाइप का आदमी है, क्योंकि इसको तमीज नहीं है कि कोई एक बड़े अच्छे आदमी ने कहा कि ये जो कह रहे हैं ना आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और ये जो कह रहे हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप अच्छा पढ़ने में अच्छी हैं और आप जरूर IAS बनेंगी और आपसे मतलब बड़ा प्रेरणा मिलती है, लफाजी का अंतर है, पैकेजिंग का अंतर है, कंटेंट समान है। अब भाव समझ रहे हैं, कंटेंट समान है। कंटेंट का मतलब दोनों के मन के भाव, दोनों की इच्छाएं, दोनों की मूल प्रेरणाएं समान है। उस दुष्ट को अंदाजा नहीं है कि कैसे बात रखी जाती है, वो सीधा मुंह फट है, सीधे बोल देता है। इसको पता है कि बदतमीजी नहीं करनी है, बहुत तमीज के साथ कायदे से इंसान की तरह बिहेव करना है, और इस बिहेवियर की वजह से सामने वाला व्यक्ति शायद उससे प्रभावित हो जाए, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अंदर इड और सुपर ईगो जिस बिंदु पर मैच करता है, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए हिंदी शब्द क्या होता है एग्जैक्ट? साम्य बिंदु। हाँ, साम्य बिंदु। उस साम्यावस्था, हाँ वो भी ठीक है, साम्य बिंदु ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है ना, दरअसल इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप कह सकते हैं ईगो। ईगो का मतलब मन में इच्छा ही जोर से, सुपर ईगो ने दबाई, थोड़ी इच्छा हुई है, और जिस बिंदु पर समझौता हो गया वो चीज हमारे एक्शन में सामने आ जाती है, और जो हमारा व्यक्तित्व बाहर दिखता है लोगों को, उसको ईगो कहते हैं। ईगो, अहम। बात स्पष्ट हुई? जब आप कुछ कहते हैं तो दरअसल आपके मन में ठीक वही होता है, या मन में गहरे संघर्ष के बाद कुछ निकलता है? गहरे संघर्ष के बाद। और संघर्ष किस किस के बीच में था ये सामने वाले को नहीं पता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि आपने कहा क्या, और जो आपने कहा, जो आपने किया, उसको बोलते हैं ईगो। इनका हिंदी नाम क्या है? इड को कुछ लोग बोलते हैं इदम। साहित्य में कहीं कहीं इदम अगर शब्द आए तो देख लीजिएगा। ईगो को बोलते हैं अहम, और सुपर ईगो को कुछ लोग बोलते हैं परम अहम। इच्छा से मत लिखिएगा इन सब बातों को, हिंदी के नामों को, उसमें ईडी को सुपर ईगो लिखिए, पर हिंदी साहित्य में कहीं कहीं ये शब्द प्रचलित हैं, तो आए तो आप ध्यान रखिएगा। तो अब मैं अगर आपसे एक वाक्य में कहूं कि मनुष्य का पाशविक मन इड कहलाता है, मनुष्य का नैतिक मन सुपर ईगो कहलाता है। इन दोनों मनों की क्रिया प्रतिक्रिया, द्वंद्व, संघर्ष के माध्यम से जैसा एक बैलेंस बनता है, जो बाहर दिखता है समाज को, उसको उसका ईगो कहते हैं।